पूरी कोशिश करूंगा जल्दी आने की। देवर जी, जी भाभी। आपको आपके भैया अंदर बुला रहे हैं, तो एक बार ये अंदर आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने सुना नहीं क्या? भैया बुला रहे हैं मुझे, भैया से मिलने जा रहा हूँ। अरे ऐसे बुला रहे होंगे, वो कोई खास काम नहीं होगा। बैंक का काम कर दो, यहाँ का काम कर दो। तुम्हें तो ना वेला ही समझा हुआ है उन्होंने। अपने ऑफिस जाओ टाइम से तुम, ठीक है? मैं भाभी बुलाने आई है और भैया बुला रहे हैं तो कुछ जरूरी काम होगा। अब तो मैंने उनको बोल दिया, मुझे तो मिलके आना ही होगा उनसे। अरे यार तुम ऑफिस जाओ ना अपने, तुम्हारे सर पे तुम्हारा बॉस भी है। अगर तुम लेट गए ना, तुम्हें बहुत बातें सुनाएंगे वो। और तुम्हारे भैया का तो खुद का बिजनेस है, उन्हें बोलने वाला कौन है? और वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है, टाइम से जाओगे तभी तो टाइम पे घर आओगे। मुझे नहीं पता, तुम शाम को टाइम से घर आ जाना। चुप हो जाओ, थोड़ा धीरे बोलो यार, अभी भी भाभी गई है, सुन लेंगी तो बिना मतलब क्लेश हो जाएगा। और ये पकड़ो तुम, मैं 2 मिनट में बात करके आता हूँ उनसे, बस 2 मिनट। अरे जी भैया, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तुझे। मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से काम की बात करनी है। ये ले, रख ले। ये क्या है भैया? अरे आज तेरी एनिवर्सरी है ना, तो तू और बहू आज कहीं घूम के आ जाओ। ये ले, रख ले। भैया एनिवर्सरी है तो गिफ्ट देते हैं ना, ये पैसे गिफ्ट में कौन देता है? अरे भाई, इस समय तेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? पैसे हैं मेरे पास, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं, आप रखिए अपने पास। मेरे को बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। पैसे तो अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छा रहते हैं मेरे पास। झूठ बोल रहा है तू, अपने बड़े भाई से झूठ बोल रहा है तू, हैं? मुझे अच्छे से पता है तेरी जॉब छूट चुकी है और तू घर से रेडी होके जाता है और जगह जगह जाके इंटरव्यू देता है। तूने अपने बड़े भाई से ये बात क्यों छुपाई? और मुझे अच्छे से पता है तेरे पास आज भी पैसे नहीं है और तू काम का बहाना करके अपने एनिवर्सरी वाले दिन घर से दूर भाग रहा है। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। किससे पता चला आपको कि मेरे पास पैसे नहीं है? तेरी भाभी से। तेरी भाभी को सब पता रहता है इस घर में चल क्या रहा है। आपको क्या लगा देवर जी, इस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे हर चीज की खबर रहती है। मैंने आपके दोस्त से बात करते हुए सुन लिया था, आप कह रहे थे आपको नौकरी की जरूरत है, तो बस वही बात मैंने आपके भैया को बताई। मुझे बहुत दुख हुआ भाई कि तू अपने बड़े भाई से बातें छुपा रहा है। अरे माना कि मैं बहू को पसंद नहीं हूँ, हमारा साथ में रहना पसंद नहीं है, लेकिन तू तो मेरा भाई है ना, तू भी अपने से पराया कर रहा है मुझे। बात ऐसी है भाई, अब ना तू मुझे अपना मानता ही नहीं है। अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा है तू, मम्मी पापा के जाने के बाद अपने बच्चे की तरह पाला है मैंने तुझे, और तू क्या कर रहा है? अपने भाई से बातें छुपा रहा है। अपने मन से तो तूने मुझे निकाल ही दिया है, अब धीरे धीरे तू ये घर भी छोड़ के चला जाएगा। भैया देखिए, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें बताऊं कि भैया मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं क्या बोलूँगा। आप साथ ही तो दे पाओगे, मदद क्या करोगे मेरी? मुझे खुद नौकरी ढूंढना है। मेरे को बहुत शर्म आती है जब कोई मुझे समझे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता भैया, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा। नौकरी नहीं है इसलिए पैसे नहीं थे, वरना मैं अपनी बीवी को जरूर घुमाता। और कोई बात नहीं है। अरे तो क्या हो गया, तेरा भाई कमाता तो है, तेरे भाई का खुद का बिजनेस है। अगर तू कुछ नहीं भी करेगा ना, तो आराम से बैठ के खिला सकता हूँ मैं तेरे को। मम्मी पापा के जाने के बाद ये सब हमारा ही तो था, अब तेरा है। अरे मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी भी तो तेरी ही हुई ना, तो तू इसे अपना क्यों नहीं मानता? तू हमारे बच्चे जैसा है, तेरे लिए जितना होगा ना उतना करूंगा मैं। तुझे नौकरी मिलती है तो ठीक, वरना तू घर आराम से बैठ, तेरे को किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई बस अलग होने की मत सोचियो, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ देवर जी, आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे मेरा भाई तरक्की करे। तो प्लीज आप कभी इन्हें छोड़ के मत जाना। और अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो हम देवरानी से माफी मांग लेंगे। मेरे हिसाब से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है, इससे कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। इनफैक्ट परिवार और जुड़ के रहते हैं, और जहाँ परिवार है वहाँ छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी देवर जी कि आप कभी अलग मत होना। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे आप दोनों मेरे लिए माँ बाप के समान हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आप लोगों का ही सर झुके। तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलने के लिए क्यों बोलूंगा, माफी मांगने के लिए क्यों बोलूंगा? कुछ भी बोल रहे हो, आप बड़े हो, आपका दर्जा हमेशा बड़ा का रहेगा। बड़ा हूं ना मैं? तू मुझे बड़ा मानता है या नहीं, बता। हाँ भैया मानता हूँ, आप सब कुछ हो मेरे लिए। तो ये पैसे रख। पर भैया मैंने बोला ना रख।
और बहू को कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जा। अरे आज तेरी एनिवर्सरी है, पति पत्नी का दिन होता है, तो आज का दिन तुम दोनों साथ में बिताओ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सच कहते हैं अपने अपने ही होते हैं। मेरे को लगा पता नहीं क्या करूँगा मैं, कहाँ से पैसों का इंतजाम करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे घर नहीं लेके गया तो लड़ाई ना हो। पर भैया सच में आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो, बिना बताइए आप मेरी तकलीफ को समझ गए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भाभी थैंक यू, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो बाप के रूप में मुझे बड़ा भाई मिल गया। थैंक यू। देख भाई, मैंने ना सिर्फ एक ही सपना देखा है कि हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे, खुश रहे। तो बस इस सपने को टूटने मत दियो। भैया मैं कभी अलग नहीं हुआ आपसे, कभी नहीं। आप ताकत हो मेरी, मैं कभी अलग नहीं हुआ। अभी मैं चलता हूँ भैया, महक सुन लेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तुम बाहर ही खड़ी थी, इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, मैंने सब सुन लिया। देखा तुमने यार, भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें पता चला कि मेरे पर नौकरी नहीं है तो मुझे पैसे दे रहे थे तुम्हें घुमाने के लिए। यार मेरे भैया ना मेरे लिए भगवान है, मैं कभी उनसे अलग नहीं हो सकता यार। बहुत छोटा था जब हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए, मुझे तो ढंग से याद भी नहीं है। उसके बाद भैया ने हमें संभाला, और बाद में भाभी ने। भाभी तो पराए घर से आई है यार, फिर अपने बच्चे की तरह रखती है मेरे को। देखो तुम कुछ भी करो और मुझे मेरे भैया भाभी से अलग मत करो यार, मैं नहीं रह सकता उनके बिना। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है यार, प्लीज अलग मत करो। मैं समझ सकती हूँ, मैं आज के बाद कभी नहीं कहूँगी तुम्हें भैया भाभी से अलग रहने के लिए। मैं हमेशा से इन दोनों को गलत समझती रही, लेकिन ये तो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं नहीं समझ पाई कि आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन इन लोगों को आपकी शक्ल देखकर ही पता चल गया कि अब आपके पास जॉब नहीं है। महक ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। उससे ज़्यादा मैं अपने भैया भाभी से प्यार करता हूँ। मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर हम लोग मिलकर रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, बस तुम ये समझ लो। तुम्हारा कभी अलग होने के लिए मत बोला प्लीज। नहीं बोलूँगी। देखो ना, एनिवर्सरी है इसलिए भैया ने पैसे दिए हैं, तुम इन पैसों को संभाल के रखो। मेरी एक इंटरव्यू है, मैं वो इंटरव्यू दे के आता हूँ, फिर हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है? ठीक है। ध्यान रखना।